हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कॉन्टिन्यूटी चैप्टर शुरू किया है और लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो वी हैव क्वेश्चन, लेट अस बिगिन। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए, कुछ भी हो सकता है, के ए, सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड एज 1 माइनस कोस 6x over 4x square when x is not equal to 0 and constant a if x equal to 0. तो बच्चों, given that this function is continuous at x equal to 0, we have to find the value of constant a. तो since it is given that, क्योंकि ये given है, दिया हुआ है, function is fx is continuous at x equal to 0, therefore limit x approaching to a fx equal to f of a. तो बच्चों, we know that फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो तो ये लिमिट इसके इक्वल होती है। जहां लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? अगर ये तीनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, जहां लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। हम ये बता चुके हैं, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो आपका ए पॉइंट है। तो हमने बताया कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ए कितना है? 0। तो बच्चों, अगर x 0 नहीं है तो इट मींस, इसका मतलब है x 0 से छोटा भी हो सकता है, x 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर x 0 से छोटा है तो उसके लिए फंक्शन हमें गिवन है 1 माइनस कोस kx ओवर 4x स्क्वायर। अगर x 0 से बड़ा है तो हमें फंक्शन गिवन है 1 माइनस कोस 6x ओवर 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर x 0 नहीं है तो 0 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए फंक्शन सेम है। तो इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट और राइट लिमिट अलग से नहीं निकालनी। तो अगर अलग से नहीं निकालनी तो हमने पता है अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमने बोल दिया कि ये दोनों इक्वल है। तो बच्चों, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, अप्रोच का मतलब होता है x 0 के नजदीक है, अप्रोच कर रहा है, जहां तो थोड़ा छोटा है जहां थोड़ा बड़ा है। इट मींस x 0 नहीं है। तो इसका मतलब अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस कोस 6x ओवर 4x स्क्वायर। f0 means x is 0, x is 0। when x is 0, फंक्शन की बच्चों वैल्यू गिवन है a के इक्वल है। तो we have to find the a किसके इक्वल है? जो इस लिमिट की वैल्यू होगी, इसका जो आंसर होगा दैट इज a। क्लियर है सबको? तो बच्चों, 1 माइनस कोस 6x, अगर हम x को 0 पुट करते हैं, 6 इंटू 0 0, तो कोस 0 इज 1 माइनस 1 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। अगर तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाए तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू यहां पे पुट नहीं कर सकते। तो उसके लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जहां तो बच्चों cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद करिए। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हमने किए हुए हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो सकता है। cos 6x क्या बन सकता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x बन जाएगा। लेकिन कई बार बच्चों को ये फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो उस केस में अगर आपको सपोज फॉर्मूले नहीं याद आ रहे तो आप क्या कर सकते हो, जब भी 1 माइनस कोस थीटा देखो बच्चों तो इसको रैशनलाइज कर दो, मतलब
यहाँ पे 1 माइनस कोस 6x है, तो 1 प्लस कोस 6x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 प्लस कोस 6x से डिवाइड कर दीजिए। जब भी आप 1 माइनस कोस थीटा देखो लिमिट के क्वेश्चन में, तो उसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए सपोज फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, तो बेस्ट वे है कि इसको आप इस टर्म को देखते ही 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा से डिवाइड, थीटा कौन है 6x इक्वल टू गिवन है a। तो नाउ वी हैव दिस इज फार्मूला फॉर a माइनस b a प्लस b। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कौन है बच्चों 6x, 4x स्क्वायर 1 प्लस कोस 6x इक्वल टू a। आई होप क्लियर है सभी को। ऐसे क्यों किया, क्योंकि साइन बन गया। तो बच्चों साइन क्यों बनाया गया, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, +1 में एक रिजल्ट था लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का जो भी एंगल साइन के साथ है, अगर वही एंगल नीचे होगा और थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो वी ऑलवेज हैव 1। देखिए साइन स्क्वायर 6x मींस साइन 6x 2 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब है साइन 6x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4। बच्चों x स्क्वायर, एक x यहां पे लिख दिया, एक x यहां पे लिख दिया। क्लियर है सभी को। रीजन देखिए बच्चों, साइन का एंगल 6x है, इसे सेम बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम वे ये 6x है, तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये एंगल सेम बन जाए। तो बैलेंस करने के लिए ये 6 और 6 36 ऊपर लगा दिया, क्योंकि 6 इंटू 6 36। अब बच्चों फायदा क्या हुआ, साइन का एंगल 6x वही एंगल नीचे है, साइन का एंगल 6x वही एंगल नीचे है, ये टाइम बन गई साइन थीटा ओवर थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, तो ये एंगल 0 को अप्रोच करना चाहिए, तो एंगल 6x, पर हमें तो गिवन है x 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 इंटू 0 0। अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो 6 मल्टीप्लाई x 6x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 6x भी 0 को अप्रोच करेगा। क्लियर सबको। एंड लास्ट स्टेप इज sin 6x over 6x when x approaching to 0 is 1, ये भी 1, तो बच्चों क्या बचा, ये 4 से 36 कैंसिल हो गया, तो वी हैव 9 over 1 plus cos 6 into x। x कितना है बच्चों, लिमिट अप्रोच करा दो, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये कटिंग हो गई 9 over 1 plus cos 6x। फिर लिमिट अप्रोच करा दी, अगर x को 0 पुट किया, 6 into 0 0, that is cos 0, and cos 0 is 1। we have a equal to 9 over 1 plus cos 0। cos 0 बच्चों कितना होता है 1, तो we have a equal to 9/2 is the answer। समझ लगी सबको, a equal to 9/2। नेक्स्ट सम, find the value of constant small a, find the value of constant small a so that fx given by fx equal to a sin pi/2 x plus 1 when x is less than equal to 0 and tangent x minus sin x over x cube when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0। तो बच्चों given that function is continuous at x equal to 0, therefore we can say that limit x approaching to a negative fx
इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू f ऑफ a। तो a कौन है बच्चों, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो a का काम जीरो कर रहा है, a नेगेटिव a पॉजिटिव f ऑफ a। तो अगर x जीरो से बच्चों छोटा है, इधर को है, तो फंक्शन आपके पास गिवन है दिस वन। अगर बच्चों x जीरो से बड़ा है तो फंक्शन आपको गिवन है टेंजेंट x माइनस साइन x ओवर एक्स क्यूब। अगर आप जीरो के लेफ्ट में देखते हो तो फंक्शन कुछ और है, राइट में देखते हो तो फंक्शन कुछ और है। सो इस केस में हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग से निकालनी पड़ेगी। तो हम फर्स्ट मेथड से चेक करेंगे, फर्स्ट मेथड से प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि गिवन है कि फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब यहां लिखते हैं ना, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी हैव, नाउ वी हैव x अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव। बच्चों जीरो नेगेटिव स्टैंड्स फॉर x इज लेस देन जीरो स्लाइटली। x जीरो से थोड़ा सा छोटा है, अगर जीरो से थोड़ा सा छोटा है, ऑफ कोर्स वो जीरो से छोटा है। अगर वो जीरो से छोटा है x, अगर x जीरो से छोटा है या x जीरो के इक्वल है, तो आपने ये फंक्शन लेना है। यहाँ पे फंक्शन a साइन, बच्चों देखिए साइन के साथ ये ऐसा ही है थीटा, बाकी उसका एंगल होता है। तो एंगल कौन है, पाई बाय टू ब्रैकेट में x प्लस वन, पाई बाय टू को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए बच्चों, तो क्या बनेगा पाई बाय टू एक्स प्लस पाई बाय टू, और पाई बाय टू को मैंने आगे लिख दिया। देखिए पाई बाय टू एक्स प्लस पाई बाय टू, तो ये वाला पाई बाय टू आगे लिख दिया, पाई बाय टू एक्स पीछे लिख दिया। तो बच्चों जीरो पॉजिटिव, व्हाट इट मींस, x इज ग्रेटर देन जीरो स्लाइटली, x जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। अगर थोड़ा सा बड़ा है, ऑफ कोर्स जीरो से बड़ा है, अगर x जीरो से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन fx की वैल्यू हमें दे रखी है टेंजेंट x माइनस साइन x ओवर एक्स क्यूब। आगे बच्चों f ऑफ जीरो, इसका क्या मतलब है, f ऑफ जीरो का वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू जीरो कंपेयर करिए, अगर x जीरो है, अगर x जीरो से छोटा है तो ये फंक्शन, अगर x जीरो है आइदर लेस देन और इक्वल टू, तो अगर x जीरो है फिर बच्चों आपने फंक्शन सेम लेना है, a साइन पाई बाय टू अंदर ले गए थे ना, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू एक्स। तो बच्चों अगर x जीरो है तो ये फंक्शन है, लेकिन हमें तो f ऑफ जीरो निकालना है। तो f ऑफ जीरो कैसे मिलेगा, आपने x को जीरो पुट कर देना, तो x को जीरो पुट किया, पाई बाय टू इंटू जीरो जीरो, एंड वी हैव a साइन पाई बाय टू, पाई बाय टू कितना होता है 180 बाय टू 90, तो साइन 90 1, तो f ऑफ जीरो कितना आ गया a, तो इसका मतलब f ऑफ जीरो की वैल्यू a आ गई। क्लियर सभी को? हाँ जी बच्चों, a लुक हियर, a साइन पाई बाय टू, पाई बाय टू क्या होता है 180 बाय टू 90, साइन 90 प्लस थीटा, प्लस वन क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, साइन 90 प्लस थीटा। बच्चों 90 को मैंने बताया था ऐसे लिख लो 90 टू 1 थीटा। अगर 90 के साथ ओड नंबर है तो साइन बन जाता है कोस थीटा का। ओके, अब कौन सा क्वाड्रेंट है 90 टू 1, प्लस से तो सेकंड में चल गए, आगे मूव कर गए, तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होता है, कोसेकंड भी पॉजिटिव होता है। हम किसकी वैल्यू देख रहे हैं, साइन की, कोस की नहीं देख रहे, हम साइन की वैल्यू देख रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा प्लस कोस थीटा, कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, साइन 90 प्लस थीटा का काम पाई बाय 2x कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस पाई बाय 2x। क्लियर है सभी को, पाई बाय 2x। तो ये कितना आ गया, देखिए अगर हम x को जीरो पुट करते हैं, टेंजेंट जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो नीचे भी जीरो, जीरो बाय जीरो, तो उसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। तो हमने टेंजेंट को लिखा साइन बाय कोस, टेंजेंट को ब्रेक किया साइन बाय कोस में बच्चों। लुक हियर, अब x को जीरो पुट किया, लिमिट छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि अब जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं है, तो डायरेक्टली
x को 0 पुट कर सकते हैं, π/2 मल्टीप्लाई 0, लिमिट छोड़ दी, यहां से sin x कॉमन आ रहा है, sin x कॉमन बचो, तो क्या बचा 1/cos x -1 ओवर x³ इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको बच्चों? नाउ वी हैव, देखिए a cos π/2 into 0, cos 0 π/2 into 0 0 equal to limit x approaching to 0 positive, एलसीएम ले लो बच्चों, 1 माइनस cos x, ये cos x नीचे x³ के साथ चल गया, इक्वल टू a, तो cos 0 is what 1, cos 0 is what 1। अभी मैंने बताया कि जब भी आप 1 माइनस cos थीटा देखो, उसको 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई करिए और 1 प्लस cos थीटा से डिवाइड करिए, रीजन साइन बनेगा, फिर लिमिट उसकी पता है हमें, तो हमने 1 माइनस cos x देखा बच्चों, जा तो फॉर्मूला लिखो 2 sin स्क्वायर x/2, कई बार भूल जाता है, तो उसके लिए 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई, 1 प्लस cos x से डिवाइड। आई होप क्लियर है सबको बच्चों? तो नाउ वी हैव a इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव sin x, बच्चों 1 माइनस cos 1 प्लस cos, दिस इज a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे क्या है x³ cos x 1 प्लस cos x इक्वल टू a। समझ आ गई सबको? तो बच्चों देखिए ये लिस्ट कर रहा हूं मैं, तो नाउ वी हैव a इक्वल टू बच्चों sin x 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, दिस इज x³, this is cos x, this is 1 plus cos x equal to a, it implies that a equal to, देखिए बच्चों ये बराबर है, इसको छोड़ दीजिए, अब सेम है ना बच्चों, एक ही बात है, a आ गया, इसको छोड़ दीजिए, तो दिस इज sin क्यूब, sin क्यूब मतलब sin 3 बार x³, एक x इसको लिख दिया, एक x इसके नीचे, एक x इसके नीचे। आई होप क्लियर है सबको? तो बच्चों नीचे क्या बचा cos x इंटू 1 प्लस cos x, ये a छोड़ दिया, तो वी हैव लास्ट है a इक्वल टू, ये 1 बन गया, साइन का एंगल x, नीचे भी x 1, x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 1, ये भी 1, तो वी हैव लेफ्ट विद लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, ये 1, नीचे क्या बच्चों cos x इंटू 1 प्लस cos x, इट मीन्स दैट अगर हम x को 0 पुट करते हैं, लिमिट को छोड़ देंगे, cos 0 1 होता है बच्चों, तो a इज 1/2 आंसर। आई होप समझ लगी सभी को? नेक्स्ट सम बच्चों, find the value of constant k so that function given by fx equal to k cos x over pi minus 2x if x is not equal to pi/2, 3 if x equal to pi/2 is continuous at x equals to pi/2। okay, very important question। तो बच्चों given that, यहां लिखते हैं, since it is given that function fx is continuous at x equal to pi/2, so we have to say that limit x approaching to a fx equal to f of a। आई होप समझ लगी, क्योंकि x
अगर पाई बाय 2 नहीं है तो पाई बाय 2 से छोटे के लिए और बड़े के लिए सेम है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग से निकालनी नहीं पड़ेगी। हमें गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब गिवन है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो अप्रोचेस मीन x पाई बाय 2 नहीं है। अगर x पाई बाय 2 नहीं है बच्चों तो फंक्शन इज k cos x ओवर पाई माइनस 2x। अगर x पाई बाय 2 है तो फंक्शन गिवन टू बी 3। समझ आया सबको? नाउ अगर हम x को पाई बाय 2 पुट करते हैं, ठीक है, यहां पे cos पाई बाय 2, cos 90 बच्चों 0 होता है, तो ऊपर 0, ऊपर न्यूमिनेटर 0 बन गया अगर x को पाई बाय 2 पुट करते हैं। तो नीचे अगर x को पाई बाय 2 पुट करते हैं तो बच्चों यू कैन सी दैट इट इज ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0। तो सो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, उसके लिए फैक्टर्स बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन होती है, पर यहां पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। याद करिए +1 क्लास में हमने एच मेथड आपको बच्चों समझाया था। तो एच मेथड क्या था? तो वी कैन पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h व्हेन h अप्रोचिंग टू 0। तो अगर x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, x पाई बाय 2 नहीं है, तो बच्चों अगर पाई बाय 2 नहीं है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। मान लो क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर 3 है, ओके, तो इट मींस सपोज कर लो x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम दी राइट, इसका मतलब है कि x पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा है। तो थोड़ा सा बड़ा है, कितना बड़ा है? मामूली सा, ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर है। तो तभी तो हमने कहा कि प्लस h, थोड़ा सा बड़ा, और h क्या है? बिल्कुल छोटा सा नंबर जो 0 को अप्रोच कर रहा है, तभी तो इसका आंसर आ रहा है पाई बाय 2 प्लस h। h क्या है? 0 पॉइंट समथिंग, 0.00001। तो इसका मतलब x अपने आप पाई बाय 2 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये h मेथड है। हाँ ऑफ कोर्स आप x को पाई बाय 2 माइनस h भी पुट कर सकते थे, h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, दोनों केस में, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि लिमिट का आंसर 3 है, चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से। अगर आप यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस h करते हो फिर भी इसका आंसर 3 आएगा, अगर पाई बाय 2 माइनस h करते हो तो फिर भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों का आंसर 3 दिया हुआ है। आई होप क्लियर है सबको? तो दिस इज h मेथड। तो बच्चों अब ये पूरी इक्वेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये देखिए k, क्योंकि हम x को क्या पुट कर रहे हैं? पाई बाय 2 प्लस h। x को क्या पुट कर रहे हैं? पाई बाय 2 प्लस h। नीचे भी बच्चों x को पुट कर रहे हैं पाई बाय 2 प्लस h। तो ये पूरा h में बन गया, तो लिमिट भी तो h की होनी चाहिए। अगर x पाई बाय 2 प्लस h है तो h किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो अगर x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। हमने ऐसे लिख दिया। समझ आया सबको? काफी आसान है, इंटरेस्टिंग सम्स। तो नाउ वी हैव लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 k। बच्चों cos 90 प्लस थीटा, 90 मीन 19 to 1, ओड में cos बन जाएगा sin 19 to 1 प्लस आगे यहां पे सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, हम तो बच्चों cos की वैल्यू देख रहे हैं, तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। ये +1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था। तो यहां पे cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा है। थीटा का काम कौन कर रहा है? h। तो ये आ गया। क्लियर है सभी को? तो ओवर पाई माइनस, ब्रैकेट को ओपन करिए, 2 को अंदर लेके जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 3। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बच्चों माइनस के साइन h ओवर माइनस 2h इक्वल्स टू 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन h ओवर h। ठीक है बच्चों, ये 2 कहां पे है? ऐसे लिख लो, एक ही बात है। क्यों लिखा? क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचिंग टू 0, ये 1 बन गया। तो बच्चों ये k कितना है? k कहां है? ये k भी पड़ा है, k by 2। तो यहां पे वी हैव लेफ्ट विद k by 2 इक्वल टू 3, वी गेट k इक्वल टू 6 आंसर। तो बच्चों आज हमने काफी इंपॉर्टेंट सम्स किए,
कॉन्टिन्यूटी के। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, काफी सम्स किए हैं, तो कुछ और क्वेश्चन अगर मेरे को इंपॉर्टेंट लगे तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, नहीं तो डेरिवेटिव शुरू करवाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।